अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहम के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ आज से पहले बहुत लोग आए होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो बनी होगी, लेकिन आपके सामने किसी ने राज से पर्दा नहीं उठाया होगा। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भैरोनाथ। भैरो इसका नाम है। भैरो एक आदमी था जो इंडिया से आया था और इधर रहता था। ठीक है, ये जंगल आधा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। इसकी तो जो तफसील है वो मैं आपको अलहदा बताता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको अलहदा स्क्रीनशॉट भेज दूँगा वीडियो के अंदर, वो आप पा लीजिएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता चलूँ कि जो भैरो था, भैरोनाथ, एक भैरो था, एक नाथ था, दो भाई थे। और ये इस जंगल में इन्होंने पनाह ली थी। इस जंगल का नाम तब से, जब से इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तब से वो यहाँ रहते थे और इसका जंगल का जो नाम है वो रखा हुआ है भैरोनाथ। तो यहाँ आम रूटीन में इसे बोलते हैं पैरोनाथ। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है भैरोनाथ। तो भैरोनाथ यहाँ ये जंगल है। ठीक है, जब हम जाएंगे वहाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आपके सामने वो राज, उस राज से पर्दा उठाऊंगा, उस राज को बताऊंगा जो आज से पहले किसी ने ना बताया होगा, ना किसी ने सुना होगा, ना किसी ने सोचा होगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं उस जंगल की तरफ जहां मैं आपको उस राज के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं। तो मैं अंदर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक दरबार है जिसको लिखा हुआ है बाबा नवाज शाह सरकार निवासी। ठीक है, नूफत बैरनाथ, सामने बाजार है उतना, एक एक नाम नाम है बैरनाथ, दोनों नाम लिखा हुआ है। तो ये दरबार है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके जो मेन से बताऊंगा वो आप मेरे वीडियो के साथ रहेगा। मैं आपको आज एक ऐसे राज के बारे में बताऊंगा जो आज से पहले किसी ने ना बताया। तो सामने आप मैं बताऊंगा हमारी इंडिया का। तो मैं आपको बता रहा हूं इंडिया का। आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो सामने आप देख रहे हैं वो शापर लगा हुआ है। शापर के दूसरी साइड तकरीबन 1 किलोमीटर दूर इंडिया है। तो ये साइड इंडिया वाली है, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे जंगल है। तो वो इंडिया वाली साइड है जंगल। तो ये पाकिस्तान की तरफ हम खड़े हैं। ये देख लें आप, बहुत घना जंगल है। इसके जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये देख लें आप। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपके सामने वो राज रखने जा रहा हूँ जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा और आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो ये आपने देख लिया इंडिया और पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान है पिछले, ये आप देख लें ये पाकिस्तान की जगह है। और जो मुनफरिद बात आपको बताने वाली है, जिस जगह मैं लेकर जाने वाला हूँ आपको, वो मैं अभी थोड़ी देर में उस जगह पहुँचने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सामने भाई जा रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे ये कहाँ से हैं। अच्छा दोस्तों, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, कहाँ से हो आप? जी हम यहाँ नज़दीक रहते हैं गाँव में। अच्छा, मायना कीजिए, मैं पंजाबी में आपसे बात करूँगा। अच्छा तुम दसो इत्थे की करना आए हो भाई? वैसे ही जंगल फिरना आए जी असी। अच्छा, मेरे तो पहले तुम पहुँच चुके हो इत्थे हैं, इंजॉय करना आ रहे हो? हाँ जी, ठीक हो गया। चलो तुहाडे नाल असीं भी इंजॉय करने भाई। एक भाई होर ना, उन्हां नाल भी असीं गपशप लाने आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई जी, क्या हाल, ठीक हो? ठीक। कहाँ से आए हो? मैं पास के गाँव से आया हूँ। अच्छा, तुसीं दसो इत्थे की करना आए हो? तुसीं भी इन्हां नाल आए हो? हाँ जी, इन्होंने नाले एंजॉय करना आया। अच्छा, चलो करो एंजॉय, असीं तुहाडे नाल एंजॉय करने। अच्छा दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आपको बताता चलूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आज जो मुनफरिद बात है, जो राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ मैं, वो आज इसी वीडियो में बताऊँगा मैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये देख लें कितने पुराने और घना जंगल है, ये आप देख ही रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं उस राज की तरफ, उस जगह जहाँ पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। चलो तो हम जा रहे हैं गंदे के अंदर से उस जगह जिसमें मैं आपको असल में लेकर आया था। तो बस बहुत नजदीक है जहाँ पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आप, अब ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये सामने वो चीज़ है जहाँ पर असल में आपको लेकर आया था। तो दोस्तों मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, हम अब उस जगह जाने लगे हैं जिस जगह का राज मैं आपके सामने शेयर करूंगा और वो राज बताऊंगा जो आपके सामने किसी ने नहीं रखा होगा। तो दोस्तों, ये घना जंगल है,
ये कैमरामैन आपको बताएंगे। ये जंगल है, ठीक है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो जगह है जो आज से सदियों पुरानी है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान और इंडिया के अलहदा होने से पहले ये जगह यहाँ पर कायम थी, और भैरवनाथ जो बंदे यहाँ पर रहते थे वो इधर ही मर गए थे और इधर ही उनकी कब्रिस्तान है। और ये तब से लेकर आज तक उनका नाम यहाँ पर इस्तेमाल होता है और किया जाता है। तो चलें चलते हैं। आया राशन। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इस जगह का राज। चलें। लो जी दोस्तों हम उस जगह पहुँच चुके हैं जिस जगह का मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक इंतज़ार करवाया आप लोगों को। तो दोस्तों ये आपके सामने है, ये वो जगह जो आज से सदियों पुरानी है और यहाँ पर आज तक ये कायम है, मौजूद है। तो दोस्तों आए चलते हैं और आपको आगे बताते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो दोस्तों ये सामने आप देख लें, ये वो जगह है दोस्तों, ये वो जगह है। आ जाए दोस्तों, अगर कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली जगह, ठीक है। यहाँ पर वैसे डर आता है, यहाँ पर खड़े हो, हम खड़े तो हैं लेकिन खड़े होने से भी डर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिन के वक्त इतना डर आ सकता है तो रात को कितना डर आ सकता है, ये आप सोचें। तो मैं आपको किसी और जगह लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर वो पूजा वगैरह किया करते थे। यहाँ पर वो बैठकर ये आता है, ठीक है। ये यहाँ पर बुत वगैरह रखे जाते थे। ये अंदर जगह जो मेन बुत के लिए जगह बनाई हुई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ राज, मैं आपको बताने लगा हूँ एंड में, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको राज बताऊँगा। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया ये वो जगह है जहाँ पर बुत वगैरह रखते थे और यहाँ पर वो बैठकर पूजा वगैरह करते थे, जिस तरह वो घंटी वगैरह बजाते हैं। तो अंदर मैं लेकर आपको चलता हूँ और आपको बताता हूँ बुत कहाँ रखते थे और पूजा कैसे करते थे। तो चलें दोस्तों, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे बड़े बुत के लिए जगह बनाई होती है। कमरे के अंदर जो बुत होता है ना, वो उसके लिए जगह बनाई होती है। और इधर कैमरा मारे। तो दोस्तों राज के बिल्कुल नज़दीक हैं, मेरे साथ रखिएगा। चलें चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इसके फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर। तो दोस्तों ये मेरा कैमरामैन आपको बताएगा, इधर करें। ये देखें, ये आज तक भी ये मजबूत है, इसकी संभाल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये अब टूट का शिकार है। लेकिन उसके बावजूद ये देख लें, इधर आए, ये देखिए, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये वो जगह है जो आज भी मजबूत है और बहुत ज़्यादा डरावनी है। दोस्तों अब बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूँ और आपको मैं अब विज़िट करवाऊँगा पूरे जंगल का, इस जगह खड़े होकर। ये देख लें। अच्छा दोस्तों, जो वीडियो की जो मेन मकसद था बनाने का, वो ये था कि मैं आपको बताता चलूँ जो अफवाहें होती हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत कुछ है,
ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत कुछ है भी है और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक जगह थी और रहेगी, क्योंकि ये वीरान इलाका है, वीरान जगह है। यहाँ पर जिन वगैरह का जो बसेरा वाकई हो सकता है, क्योंकि ये आपको मैंने सारी जगह बताने के बाद ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग खुद इस बात को गौर करें कि यहाँ पर कितनी ख़तरनाक बेसमेंट और यहाँ पर मौजूद वो जगह, दीवारें कितनी सदियों पुरानी हैं कि यहाँ पर कोई भी बसेरा कर सकता है, कोई भी ख़तरनाक चीज़ रह सकती है। तो अगर रात को इधर आए तो मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि रात को कोई बंदा यहाँ पर ना आए। अगर दिन को आना है तो बेशक आए, हम भी आए, आप भी आए, लेकिन रात होने के बाद यहाँ पर हरगिज़ मत आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है। तो दोस्तों, ये मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और आप इस इंफॉर्मेशन से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, मुझे दें आप इजाज़त। आपने मेरी वीडियो को देखा एंड तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने जल्दी आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।